हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो आज हम जो मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि पीयू फॉर्म बिजनेस में जो लोग स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, उन सभी प्रोसेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों को उन चीज़ों की सभी डिटेल्स के से हम बताएंगे उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो पहला जो आता है कि भाई हम लोग बिजनेस स्टार्ट तो करना चाह रहे हैं, बट हमें ये जानना है कि मशीनरी में कितना इन्वेस्ट होता है और कितना कौन कौन सी मशीनरी लेनी पड़ती है हमें, और कौन कौन सी ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरी है स्टार्टिंग में लेना, और कौन सा हम लोग डिले कर सकते हैं लेने से, भाई बाद में बिजनेस सक्सेस हुआ तो उसके बाद हम ले सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल्स में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कम से कम कितना केमिकल्स हमको लेना चाहिए, जगह की कितनी रिक्वायरमेंट है, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। ठीक है, तो पहला जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि भाई आपको पीयू फोम इंडस्ट्री में आना है। ठीक है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि पीयू फोम इंडस्ट्री में मशीनरी कौन कौन सी लेनी है और क्या प्राइस आती होगी। तो पहला हम इसी पर बात करेंगे। पहली जो है कि मशीनरी आपको मेन बेसिकली जो तीन इंपॉर्टेंट मशीनरी है वो यूज होते हैं इसमें। एक हो गया मैनुअल बैच मशीन। ठीक है, आप मैनुअल यहाँ चूज कर सकते हैं, मैनुअल बैच मशीन, सेमी ऑटोमेटिक बैच मशीन और या कंटिन्यूअस प्लांट। तो आप तीनों में से चूज कर सकते हैं। तीनों में से स्टार्टिंग में आपको मैं दो सजेशन दूंगा कि आप मैनुअल चूज कर ले या सेमी ऑटोमेटिक, दोनों में से आप स्टार्टिंग में कोई एक चूज करके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी मशीन आती है वो वर्टिकल कटिंग मशीन आती है। ठीक है, वर्टिकल कटिंग मशीन जिसपे आपका ये साइज यूज बनता है, साइड उसका जो वेस्टेज है उस सभी को क्लीन किया जाता है और प्रॉपर साइज बनाया जाता है। तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट मशीनरी है वो है सर्कुलर कटिंग मशीन। ठीक है, सर्कुलर कटिंग मशीन आपको थिकनेस कटिंग करने में मदद करता है। उस पर आप एक टाइम में 3x6 के 9 से 10 ब्लॉक कटिंग कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो बात करते हैं मशीनरी की प्राइस की। तो मैनुअल बैच मशीन इंक्लूड टैंक्स, इंक्लूड मोल्ड, एडजस्टेबल, इन सभी की प्राइस इंडिया में सभी कंपनियों के अलग अलग डिफरेंट रेट है। हमारी कंपनी का भी एक जेन्युइन रेट है। बाकी डिपेंड करता है कौन सी कंपनी की है और क्या क्वालिटी दे रही है उसके ऊपर। बाकी मैं एक एवरेज बताऊं कि जो रेट है इसका मैनुअल बैच मशीन का वो आपको 6 लाख से 8-9 लाख तक, आपको 8 से 9 लाख तक आपको ये इसके अंडर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है वर्टिकल कटिंग मशीन। वर्टिकल कटिंग मशीन आपको 3.5 लाख से लेके 5 लाख तक में लगभग इसके अराउंड आ जाएगा। लेकिन इंडिया में आप परचेज करें तो प्लस जीएसटी प्लस ट्रांसपोर्ट रहेगा इसकी कॉस्ट। और तीसरी जो है सर्कुलर कटिंग मशीन, ये आपको 13-13.5 से लेके 18 लाख तक के आ जाएंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी की है। सभी कंपनी की ब्रांड वैल्यू अलग अलग है तो उस हिसाब से उनका प्राइस भी अलग अलग है। कुछ फीचर्स भी होते हैं उनके में जिनका मशीनरी कॉस्टली ज़्यादा होती है। बाकी ये तीन मशीनरी जो है मेन इंपॉर्टेंट है जो आपको एक्चुअल में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो टोटल अराउंड फिगर माना जाए कि अगर हम एवरेज लेके चलें तो लगभग आपको 25-26 लाख रुपए मशीनरी में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, मिनिमम। उसके बाद आपको केमिकल्स में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। केमिकल्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप केमिकल्स में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि केमिकल्स में आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि सारा खेल पीयू फोम इंडस्ट्री में केमिकल्स का ही है। क्योंकि केमिकल्स का रेट अगर आप कम क्वांटिटी में लेंगे, केमिकल का रेट हमेशा 2 रुपये 5 रुपये पर केजी एक्स्ट्रा ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वही बल्क में लेते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में तो थोड़ा प्राइस कम पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट ये भी है। ठीक है, इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखें। बट स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट करना, इतना पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते हम लोग इसमें, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आप कम से कम 10 से 12 लाख का एक बार इन्वेस्ट करें केमिकल्स में। उसके बाद उसका माल बना के मार्केट में उतारे, उसकी फीडबैक ले मार्केट की, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है हमारी कंपनी की माल क्वालिटी की। तो उन चीज़ों का फीडबैक लेने के बाद उसके बाद आपको लगे हाँ मैं इसमें जम सकता हूँ, सही कर रहा हूँ मैं और सही ट्रैक पे जा रहा हूँ, तो उसके बाद आप इसको ग्रो करें, धीरे धीरे ग्रो करके बिजनेस को आगे बढ़ाएं। और केमिकल्स जो है पूरी की पूरी कंटेनर मंगाएं। कंटेनर मंगाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी है मार्केट में उन सभी के पास कंटेनर ही आता है, ना कि लूज में। क्योंकि कंटेनर आने से डायरेक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आ जाएगा केमिकल्स, तो वहाँ से आपको प्राइस एक सही रेट में मिलेगा। क्योंकि पीयू फोम इंडस्ट्री सभी जो खेल है वो केमिकल्स पे ही है।
तो आप लोग को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। और बाकी आपको कोई भी सवाल जवाब चाहिए, किसी भी सवाल का या कोई सजेशन देना हो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।